जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड जूलॉजी यूनिट सेकंड मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025। अलवर वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन उतने ही बेहतरीन होने वाले हैं जितना कि आपके एग्जाम में आपके पेन इंपोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर पेन रुका तो एग्जाम भी रुक सकता है। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गए तो आपका एग्जाम बड़ा स्मूथली होने वाला है, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर ना दिखे तो एग्जाम रुक भी सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने तैयार किए हैं। एग्जाम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, जहां से आपके शॉर्ट एंड एमसीक्यू बेस्ड दोनों क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को बड़े तरीके से तैयार किया है। बाकी 100 एमसीक्यूज आपको कल देखने को मिलेंगे, जहां पे हम 50-50 के दो सेट बनाने वाले हैं आपके लिए। तो जो भी बच्चा अगर इन सब चीजों से वाकिफ नहीं है तो वो वासुदेव एजुकेशन के साथ में जुड़े, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करे। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नंबर मिलता डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलता है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हो। वहां से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हो। और देखो बेटा, बोटनी के अंदर तो एक दिन का गैप है, वहां पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बड़ी नीड होने वाली है। तो व्हाट्सएप पे जुड़ो और जो हमारी टीम है उससे बात करो। आपको बॉटनी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक दिन के लिए फटाफट पास होने वाले, सेमेस्टर क्लियर होने वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लाया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है कि वर्मी कल्चर व वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। केचुए की प्रजातियों का आपको वर्णन करना है, यानी पूरी किताब को आप पढ़ोगे तो वहां पे सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन बनेगा, वर्मी कल्चर क्या है। तो व्हाट इज वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग, डिस्क्राइब द स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म। तो एक चीज तो साफ हो चुकी है कि ये जो अर्थवर्म है ना, ये जो अर्थवर्म है ना, यही हमारे पास में वर्मी कल्चर की नींव है या हड्डी है, ये बोल सकते हैं। केचुए के बिना वर्मी कल्चर अधूरा है। तो हम सिंपल सी एक ही डेफिनेशन याद रखते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से, इंडस्ट्रियल दृष्टि से, केचुए के द्वारा एक खाद तैयार करना या वर्मी कंपोस्ट तैयार करना या एक जैविक खाद तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वही वर्मी कल्चर। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो बेटा सीधी बात है, जो जैविक खाद बन रही है वो वर्मी कंपोस्ट है अपने पास में। और ये वर्मी कंपोस्ट किससे बन रहा है? केचुए से बन रहा है। केचुए की बहुत सारी प्रजातियां होती है। सबसे ज्यादा अगर हमारे पास में केचुए की प्रजातियां है तो वो हमारे पास में आइसिनिया फोइटिडा होती है। कौन सी होती है? आइसिनिया फोइटिडा होती है अपने पास में। अब आइसिनिया फोइटिडा के बारे में आपको बताना है। और आइसिनिया के लिए बात करें तो लाल केचुआ कह सकते हैं, इसके अलावा भारतीय प्रजातियां भी होती है, अफ्रीकन प्रजातियां भी होती है। इन सारों को आपको बताना है। एक बेड बनाना है आपको वर्मीकल्चर के लिए, कौन से बेड चाहिए होता है, किस प्रकार से आपको कचरा उठाना पड़ता है, पहले कौन सा कचरा होगा फिर कौन सा कचरा होगा, वर्मी कंपोस्ट अपने पास में केचुए कब होंगे, पानी कितना डालना है, इनके शत्रुओं से कैसे बचाना है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके पास में निकल करके आ जाएगा और वो शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों से एक बात कह दूं कि जो मत्स्य यूनिवर्सिटी की वीडियो देख रहा है ना, और उसको उनके लगेगी ये क्वेश्चन केवल मत्स्य यूनिवर्सिटी की दृष्टि से बनाए गए हैं। क्वेश्चन लगभग आपके भी ऐसे होने वाले हैं, लेकिन इनके पास में केवल एक पट आता है, आपके पास में दो पट आते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो होता है वो 20 नंबर का आने वाला है और इनका क्वेश्चन जो है वो 10-12 नंबर का आता है अपने पास में। तो इनमें एक पट है, आपके पास में दो पट है। आपकी सीरीज बाद में चलाएंगे, इसलिए कंटिन्यू बने रहे। क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले, आप भी देख सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैक्रे क्या है? नैक्रे क्या है? तो बेटा नैक्रे को हम मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। पर्ल का मतलब बेटा मोती, मदर का मतलब माता, यानी कि मोती की जो माता है ना वो कौन है अपने पास में? नैक्रे। यानी कि मदर नैक्रे जो होता है ना वही इस मोती को बनाने का काम कर रहा है। अब हमारे पास में क्या होता है कि बाहर से कुछ विदेशी चीजें जाती, विदेशी चीजों का मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका से, इंडिया, इंग्लैंड से अपने पास में, या हम बात करें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यहां से कुछ आ नहीं। विदेशी चीजों को मतलब जैसे समुद्र में अपने पास में मोती निर्माण हो रहा है, अब समुद्र से उसके अंदर रेत जा रही है, परजीवी जा रहे हैं, ये सब क्या है? उसके लिए विदेशी चीजें हैं। तो हमारे पास में मोती निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए तो सीधी सी बात है, नैक्रे निर्माण की प्रक्रिया को समझा दो, विदेशी चीजों को समझा दो, कंप्लीट हो जाएगा। प्राकृतिक और कृत्रिम मोती निर्माण में अंतर लिखो तो सिंपल सी बात लगा दो, जिसमें ज्यादा समय लगे वो प्राकृतिक, जिसमें कम समय लगे वो कृत्रिम।
इसके अंदर लागत ज्यादा, इसके अंदर लागत कम, क्योंकि कृत्रिम चीजों में लागत क्या होती है, कम होती है, प्राकृतिक में क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसमें लागत ज्यादा है, इसमें लागत क्या है, कम है। दूसरी बात करें, ये हमारे पास में इसका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, इसका लाइफ साइकिल कम होता है। ये हमारे पास में नेचुरल है, तो इसको जब हम बेचते हैं तो ये बहुत ज्यादा पैसे में बिकता है, इसको जब हम बेचते हैं तो ये हमारे पास में कम पैसों में बिकता है, क्योंकि कृत्रिम चीजें हैं। इसलिए इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है, और ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास में, पिछली बार भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन में संवर्धन एवं खाद्य मछलियां, बीज उत्पादन, हैचरी प्रणाली तथा आहार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बड़ा शानदार बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से निकल के आता है, और बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि इस क्वेश्चन की एक एक चीजें जो होती है ना वो बखूबी होने वाली है। एक चीज समझो आप इस बात को, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मछली पालन को मैं क्यों लेके चल रहा हूं बेटा, क्योंकि मछली पालन से इस बार क्वेश्चन निकल के आएगा, क्योंकि पिछली बार यहां से एक भी क्वेश्चन निकल कर नहीं आया था, इसलिए मछली पालन आपके लिए बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको यहाँ पे देखो, मैंने खाद्य मछलियों के बारे में बताना है, जो भी मछली है आपके पास में। अब मछलियां कौन सी है, तो आपके पास में देखो रोहू सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगी आपके पास में, रोहू आपके पास में इंपोर्टेंट हो जाएगी, कतला आपके पास में वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगी। तो दोनों को पढ़ लेना, बाकी बहुत सारी है, लेकिन रोहू और कतला आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछती है। फिर आपको यहाँ पे बीज उत्पादन के बारे में बताना है। यहाँ पे बीज उत्पादन के लिए अगर हम बात करें तो आप सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास में मछलियों का जो अंडा होता है उसको फ्राई करने वाली व्यवस्था होती है, उसके लिए बात करते हैं। हैचरी प्रणाली तो सीधी सी बात है, अंडों से मछली निकलने की व्यवस्था, उसको बताना है। इसके आहार व्यवस्था को बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, बड़ा क्वेश्चन आएगा, जरूर याद रखना। इसके बाद में हम बात करें देसी एवं विदेशी कुक्कुट नस्लों का वर्णन करना है, तो आपको देसी मुर्गे बताने हैं और आपको विदेशी मुर्गे बताने हैं, दोनों मुर्गों के बारे में बताना है, एक एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताना है। बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन टिप्पणी में लेके चल रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा जरूर, देसी एवं विदेशी मुर्गों के बारे में बताना, कुट्टकोड़ो बात मुर्गों के बारे में बताना, मुर्गो मुर्गी के बारे में बताना, बता देना, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज छोड़ो, मछलियों की प्रमुख बीमारियां आपको बतानी, मछलियों में कौन कौन से रोग फैलते हैं अपने पास में, कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, उनसे निजात कैसे मिलते हैं, किस कारण से फैलती है, वो सारी चीजें आपको कहां पे बतानी है, यहां पे बतानी है। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। बीज उत्पादन व आहार व्यवस्था पढ़ने ऊपर ले ली, लेकिन अलग से शॉर्ट टाइप कमेंट्स में आ जाए तो उसका याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। इसके बाद में हम बात करें वर्मी कंपोस्ट की समस्याएं आपको बतानी है, यानी कि जिस खाद को तैयार करने के लिए हम एक वर्मी बेड तैयार करते हैं, वर्मी कल्चर के लिए केचुए उठा के लाते हैं, ये सारी चीजें लाते हैं, तो उसके लिए समस्या क्या है, तो बेटा सीधी सी बात है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है नमी की होती है। अगर ज्यादा नमी हो गई तो भी केचुआ मर जाएगा, और कम नमी रह गई तो भी केचुआ मर जाएगा। लेकिन केचुए की सबसे खास बात आपको याद रखना है कि एक बार में अगर आप 120 केचुए लेके आ रहे हो ना, तो अगली बार में 120 दिनों के अंदर ये केंचुए जो होते हैं डबल ट्रिपल हो जाते हैं अपने पास में, क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है बहुत ज्यादा होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए केंचुए ज्यादा से ज्यादा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए वर्मी कंपोस्ट के लिए चींटियां जो होती है सबसे बड़ा खतरा होती है, चूहे जो होते हैं बड़ा खतरा होते हैं अपने पास में। तो ये सारी चीजें याद रखने की चीजें, तो इनको एक डिटेल वाइज आपको क्या करना है, लिखना है, और बड़ा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास में दूसरी यूनिट के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां हम थर्ड और फोर्थ यूनिट की बात करेंगे, फिर हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर आपको पहले बॉटनी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मिले उसके साथ में जुड़ सकते हो टीम के साथ में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का हमेशा अद्भुत पल है।